जय हिंद साथियों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं यो आपने जो पहली वीडियो देखी होगी मेरी, इसके रिगार्डिंग मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए थे कि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन क्या एज रहने वाली है, क्या उसकी में आपकी एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या हाइट है, वेट है, सब कुछ हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। यो कि यारो आपकी यारो जम्मू में आपका यो भर्ती अग्निवीर की भर्ती करवाई जा रही है, ठीक है। और उसके बाद हम आज की वीडियो में बात करेंगे सिलेबस, क्योंकि आपको पता ही है कि पहले रिटन होता है, उसके बाद फिजिकल मेडिकल, फिर आपकी फाइनल लिस्ट बनती है। तो रिटन की बात कर लें तो इसमें टोटल आपके 100 मार्क्स रहने वाले हैं। कितने, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, 100 मार्क्स रहने वाले हैं, जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस हैं कि कितने, 50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्योंकि आज से आपका पेपर अप्रैल आई थिंक 21 को है, तो आप अभी से तैयारी अगर स्टार्ट करोगे तो आप इजीली अपना पेपर क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज़ आप बोलोगे कि मैं उस वक्त 10-15 दिन लास्ट में तैयारी करूँगा, तो वो सच्चाई ये है कि आप पेपर पास नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें पैटर्न की, तो पैटर्न इसमें रहने वाला है, आप दे सकते हैं अग्निवीर जनरल ड्यूटी 10th पास, जो कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए ये सिलेबस है, उसके इसमें ही सबसे ज़्यादा पोस्ट्स आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए जनरल नॉलेज, जिसको आप बोलते हो जीके। जीके के क्वेश्चन आपके 15 रहने वाले हैं। कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? 15 क्वेश्चन जीके के रहने वाले हैं। जनरल साइंस के भी आपके 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैथ्स, मैथ्स से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसको नोट भी कर सकते हो किसी नोटबुक पे, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैथ्स के आपके 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चन, सॉरी 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल आपके 50 क्वेश्चन है, 50 × 2 इक्वल टू 100। आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा। 100 मार्क्स आपका फिजिकल का रहता है, वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो जनरल साइंस की हम जिसमें बात करें तो उसमें आपकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों साइंसेस रहती हैं। अभी हम इसकी और डिटेल में सिलेबस की बात करें तो इसका अपने पैटर्न देख लिया कि 15 15 15 45 5 5 50 क्वेश्चन इंटू 200 आपके मार्क्स के टोटल आपका रिटर्न का बनता है। उसके बाद हम सिलेबस की बात करें तो, और एक और बात मैं बता दूँ, वन आई थिंक 1/4 की इसमें आपकी 1/2 की आपकी इसमें 1.5 की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, ठीक है। अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर लेस हो जाएगा, जब इसमें एक नेगेटिव मार्किंग रहती है। सिलेबस की बात करें, द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। क्वेश्चन आपको जीके में इंडिया के रिलेटेड और इसकी जो पड़ोसी देश है उसके रिगार्डिंग रहेंगे। पर्टेनिंग टू, किसके पर्टेनिंग, जो आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री इतिहास, मीन्स कि इसमें एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री आती है। कल्चर रहने वाला है, इसमें ज्योग्राफी रहने वाला है, और हुज रहने वाला है कि अभी करंट में किसकी कौन सी पोस्ट है, ये प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कौन सा मिनिस्टर है। ज्योग्राफी में बात करो, टोपोग्राफी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, ठीक। कल्चर की बात करें, डांसेस आ गए आपके। हिस्ट्री की जो आपका इतिहास है कि वो मूवमेंट कब चली थी, और वो रेवोल्यूशन कब आया था, ठीक है। तो ये सब इसमें आता है। उसके बाद इंस्टीट्यूट एब्रीविएशन होती है, जो आपकी शॉर्ट फॉर्म्स पूछी जाती है, जैसे यूएनएसको की, यूएनओ की, इसरो की, ये सभी आपका एब्रीविएशंस में आएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स की बात करूँ तो स्पोर्ट्स में रिसेंटली जो फीफा हुआ था वो कहाँ हुआ था, अब कहाँ होगा, फीफा कितने सालों के बाद होता है, ओलंपिक कहाँ पे हुए थे, कितने सालों के बाद होते हैं, इंडिया का ओलंपिक में किसने मेडल लिया, किसने नहीं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें स्पोर्ट्स में आती हैं। और रिगार्डिंग कि इस स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर होते हैं, ये टीम में अरीना का फील्ड किसको कहा जाता है, विकेट की हाइट क्या होती है, ठीक है। क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं, तो ये सभी आपके स्पोर्ट्स में आते हैं। उसके बाद हम अवार्ड्स एंड प्राइजेस की बात करें, जैसे भारत रत्न रिसेंटली मिले हैं, 4-5 भारत रत्न दिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अवार्ड्स और आगे ग्रैमी अवार्ड्स आ गए, नोबल प्राइज़ आ गए आपको। तो ये सभी अवार्ड्स एंड प्राइजेस भी इसमें कंक्लूड रहते हैं जीके में, ठीक है। उसके बाद हम टर्मिनोलॉजी की बात करें, उसके बाद इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्म फोर्स की मीन्स की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की भी, जिसमें कौन कहाँ पे हेडक्वार्टर है, कौन सी कमांड है, नॉर्थन ईस्टर्न साउथर्न कमांड, ट्रेनिंग कमांड शिमला जैसे। तो ये सभी आपका इंडियन आर्म फोर्सेस में पूछा जाता है। फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन थे, या इसमें स्ट्रक्चर क्या रहता है, हवलदार का रैंक, नेवी का रैंक और एयरफोर्स का इक्विवेलेंट कौन सा रैंक होता है।
तो ये इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करें इसमें कॉन्टिनेंट्स एंड सब कॉन्टिनेंट्स की बात आएगी। कॉन्टिनेंट्स की हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, सपोज करो हम एशिया 6 कॉन्टिनेंट्स, एशिया 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 अफ्रीका, ठीक है। तो उसके सब कॉन्टिनेंट्स, उनके सब कॉन्टिनेंट्स हैं जैसे कंट्रीज हैं सभी, तो इसके बारे में भी आपको पूछा जाता है इन जनरल नॉलेज। उसके बाद हम इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। अब इन्वेंशन की बात करी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये इन्वेंशन किसने की थी। चलो ये तो साइंस का क्वेश्चन है। और कि में रेडियो की इन्वेंशन, टीवी की इन्वेंशन, रिट ब्रदर्स जैसे यो एरोप्लेन की इन्वेंशन। सो इसमें जो आपकी इन्वेंशन डिस्कवरीज की गई हैं वो इसमें सभी आती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एज आप देख सकते हो लास्ट लाइन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा संविधान है, आर्टिकल, ये आर्टिकल कौन से रिलेट करता है, ये एक्ट कौन सा एक्ट है। प्राइम मिनिस्टर की एज क्या होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर कितना होता है, प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है, एमएलए का टेन्योर कितना होता है, सरपंच का टेन्योर कितना होता है, ये कैसे चुनते हैं, हाउ दे इलेक्टेड, और इलेक्शन कमीशन, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इलेक्ट्रल पॉलिटिकल पार्टीज। सो ये सभी आपकी, ये आपका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ड्यूटीज़ हैं, मैंडेटरीज, ठीक है। तो ये सभी आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, इंडियन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और यूनेस्को है, वर्ल्ड बैंक है, और हम सॉरी उसके बाद करें हम WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनीवा में हेडक्वार्टर जिनका। तो ये सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आता है। उसके बाद हम बात करें बुक्स एंड ऑथर की, ये जैसे माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जैसे महात्मा गांधी की बुक है, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक है। तो मतलब ये जितने भी आपकी बुक्स एंड ऑथर्स हैं, जैसे रामायण किसने लिखी, वो किसने लिखा, रामायण किसने लिखी, और अंधा युग, जैसे सभी ये चीज़ें आपकी बुक्स एंड ऑथर्स में आपकी कंक्लूड होती हैं। उसके बाद हम नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट हैपन इन इंडिया एट वर्ल्ड लेवल इन द रिसेंट ईयर। जो करंट अफेयर्स में आपको पूछा जाता है कि जो पीछे 6 महीने पहले जो इंपॉर्टेंट करंट, जैसे अभी हम बात करें या आपकी ये आपकी वायु शक्ति, पोखरान में राजस्थान में एक्सरसाइज चल रही है एयरफोर्स की। तो ऐसे जो करंट अफेयर्स मैक्सिमम रिलेटेड टू डिफेंस पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर 6 महीने या साल में जो कंडक्ट करवाए गए हैं, वो इसमें पूछे जाते हैं। किसमें, आपको जो करंट अफेयर्स हैं। इवन की जो बोर्ड में वर्ल्ड का प्रेसिडेंट कौन बना, वो प्रेसिडेंट वहाँ पे क्या हुआ था, जो क्लैश अभी सपोज करो आप, क्लैश चल रहा है इसराइल एंड गाजा के बीच में, पैलेस्टीन के बीच में है। तो व्हाट इज़ दैट, ठीक है, वो पूछा जाता है आपको। तो रशिया यूक्रेन के बारे में पूछा जा सकता है कि जो करंट अफेयर्स हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं करंट इवेंट्स, ठीक है। ये आगे देन आ गया प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज। जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज है, पर्सनैलिटीज़ के बारे में पूछा जाता है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। और ज़्यादा जो पर्सनैलिटीज है, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में, सुखदेव सिंह या ठीक है, BR अम्बेडकर के बारे में, जो इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है उनके बारे में भी इसमें पूछा जाता है। तो ये आपका रह गया जनरल नॉलेज, इसमें से आपका पेपर बनता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि हमने बोला था कि ऑफलाइन बैच की हम तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं अगर आप यू आर इंटरेस्टेड, ओके। जनरल नॉलेज की बात होगी। इसके हम जनरल साइंस की बात करने हैं। जनरल साइंस में आपको पता है 15 क्वेश्चन है, 30 नंबर के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये भी, एज लाइक जीके। क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस विल इंक्लूड टॉपिक रिलेटेड टू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो से आपका क्या होगा, पूछा जाएगा। 15 क्वेश्चन है जी। बेस्ड ऑन फंडामेंटल एंड डे टू डे जो कि डे टू डे एक्टिविटी में काम आता है, वो आपको क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे एज सिंपल, क्योंकि जीडी का एग्जाम में आपको ऑफिसर नहीं पढ़ना है, आपको सिंपल क्वेश्चन डे टू डे लाइफ के रिलेटेड पूछे जाएंगे। इसका इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसका वाट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, इसका पीएच वैल्यूज़ क्या है, इसकी कौन सा जो सेल है, इसके रिगार्डिंग, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, फर्स्ट वन बेसिस ऑफ लाइफ, सेल के बारे में पूछा जाता है। प्रोटोप्लाज्म क्या है, माइटोकॉन्ड्री क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करें प्रोटोप्लाज्म के बारे में पूछा जा सकता है। एंड टिश्यूज़ के बारे में पूछा जाता है। ग्रोथ, लॉन्गेस्ट टिश्यू, शॉर्टेस्ट टिश्यू, बोन, हड्डियों के बारे में, ठीक है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन प्लांट्स एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की हाउ टू, ठीक है, ग्रोथ कैसे होती है और रिप्रोडक्शन कैसे होती है प्लांट्स और एनिमल दोनों में पूछा जा सकता है। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी के पूरे जो ऑर्गन्स है, लॉन्गेस्ट ऑर्गन, स्मार्टेस्ट ऑर्गन, शॉर्टेस्ट ऑर्गन, स्मॉलेस्ट बोन, सभी के बारे में पूछा जा सकता है। ग्लैंड के बारे में पूछा जा सकता है। ऑर्गन्स, कॉमन एपिडेमिक्स हुई, जैसे एपिडेमिक आप बात करो, जो जैसे कोलरा था, हमारा चिकनगुनिया था, और कोविड-19 इवन की वो पैंडेमिक था। एपिडेमिक होते जो हमारे देश के ऊपर आए थे एपिडेमिक, ठीक है।
उनके बारे में पूछा जा सकता है। देयर कॉजेज एंड प्रिवेंशन, उनके कॉजेज और प्रिवेंशन, विटामिन्स हो गए, जैसे उनकी कौन सी अथलेटिक किसकी वजह से होता है, बेरी बेरी किसकी वजह से होती है, रिकेट्स और ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये सभी इसमें आपके बायो में मैक्सिमम आपका बायो से ज़्यादा पूछा जाता है एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है। उसके बाद हम मैथमेटिक्स की बात करें तो ये बहुत ही छोटी सी सेक्शन होती है, बट इसमें 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स होते हैं, बड़े ही ईजिली आप 20+ स्कोर कर सकते हो। नंबर सिस्टम में पूछा जाता है मैक्सिमम क्वेश्चन, अभी मैं आपको बता दूँ, फंडामेंटल अरिथमेटिक क्वेश्चन, HCF LCM क्वेश्चन पक्का आएगा, डेसिमल फ्रैक्शन फ्रैक्शन परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन पूछा, स्क्वायर रूट एवरेजेस इंटरेस्ट सिंपल एंड कंपाउंड पूछा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट पार्टशिप, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क, इनमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। अलजेब्रा के पूछे जाते हैं, ज्योमेट्री मेंसुरेशन के भी, ट्राइंगल जैसे क्वाड्रेट रेक्टेंगल पॉलीगन सर्कल एक्सेट्रा, और नंबर सिस्टम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के बात करूँ तो आपका बहुत ही इजी सिलेबस रहता है, बट जो कैंडिडेट्स अभी अभी इन्होंने कुछ तैयारी नहीं की उनके लिए तो मुझे बहुत ही टफ सिलेबस होने वाला है, एज आई थिंक, एज आई प्रेडिक्ट। ओके, तो जैसे कि हमने बात कर ली कि इसमें 50 क्वेश्चन 100 आपका कंप्लीट, ठीक है। तो इसकी आपका बस स्टैटिस बाई स्टैटिस आप इसको एग्ज़ाम को तैयारी करोगे तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं ईजिली विदाउट, ठीक है। ओके, सो यही था इस वीडियो का कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए सबसे पहले। अगर आप सिंसियरली इसके लिए जाना चाहते हो, अग्निवीर बनना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले सिलेबस, तो जो यूनिफॉर्म पहनना चाहते हो फौज की, तो सिलेबस कम से कम पता होना चाहिए। उसके बाद आप इसको इसको उसके बाद आप दे सकते हो, क्योंकि सबसे पहले रिटर्न होगा। साथ साथ में आप इसकी रनिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो फिजिकल के लिए तो वो कर सकते हैं, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इन यू रिटर्न। सो ठीक है, कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी इसकी तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर की, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए जो पैरामिलिट्री की रिक्रूटमेंट आई है, सॉरी नॉट पैरामिलिट्री, वुमेन मिलिट्री पुलिस, उसकी मैं वीडियो लाऊंगा। जो फार्मा स्पाई फार्मा है, बी फार्मेसी और डी फार्मेसी वाले बच्चे, उनके लिए भी मैं एक डाउट क्लियरिंग सेक्शन लाऊंगा, क्योंकि उनकी भी भर्ती, उनका भी रिटर्न आपके साथ ही होगा, ठीक है। तो फिर भी स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी रेडी टू आंसर यू एज पॉसिबल एज। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद।